वोलेटाइल मार्केट में कैसे बिहेव करे उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। अगर मार्केट वोलेटाइल है तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उसके बाद निफ्टी कितना जाएगा, मतलब सब तो निफ्टी का डाउन साइड पोटेंशियल ही दिख रहे हैं और उसके डाउन साइड के ही टारगेट दे रहे हैं, लेकिन ये कितना जा सकता है उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। उसके बाद बातें करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, इसका अपसाइड पोटेंशियल कितना है। मतलब मुझे तो इसका अपसाइड पोटेंशियल ही दिखता है, वो कितना भी नीचे जाए, लेकिन उसका जो बिजनेस है, ठीक है चलो उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, लास्ट वीक का जो बुधवार है वो दिन आपको याद होगा, मार्केट एकदम भयंकर गिरा था। स्मॉल कैप 4-5% गिरा था, मिड कैप भी 3-4% ही गिरा था और लार्ज कैप में भी अपन ने गिरावट देखी थी। और उसके बाद फिर लोग कैलकुलेट करने लग गए थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बबल है, स्ट्रेस टेस्ट है, ऐसा है वैसा है और मार्केट और टूटने वाला है और गिरने वाला है, ऐसी बातें होने लग गई थी। और फिर नेक्स्ट डे स्मॉल कैप 2-3% भाग गया। फिर सब लोग क्या बोल रहे थे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा मौका था, तभी ले लिए होते तो अच्छा होता, आज तो भाग गया। तब सबको लग रहा था कि ये तो लेने का अच्छा मौका था गिरावट में। वैसे अगर निफ्टी को देखे तो एक ट्रेंड में ही चल रहा है। 21,800 तो आ ही गया था, मतलब एक फ्रेश लो भी मारा था। इसका 21,600 के पास एक सपोर्ट है, वैसे 21,800 के पास भी एक छोटा सपोर्ट है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में। वैसे 1-2 कैंडल ग्रीन मार के निफ्टी रेड कैंडल ही मार रही है, अभी देख सकते हैं आप कितने रेड कैंडल हो गए हैं। तो अगर मार्केट और गिरने वाला है तो क्या अभी इस लेवल पे बेच के जब नीचे जाएगा तो खरीद सकते हैं क्या, मतलब अभी बेचते हैं और जब और नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे, ऐसा बहुत लोग सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा करना मतलब सबसे बड़ी गलती है। देखो, निफ्टी का लो हो या किसी भी स्टॉक का लो हो, ये किसी को पता नहीं है कि लो क्या रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक अपना जो सपोर्ट रहता है उसके पहले ही घूम जाता है और फिर सब लोग पछतावा करते हैं कि उसके पहले लेना चाहिए था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास जितने भी अभी शेयर है, समझो XYZ कंपनी के आपके पास 200 शेयर है, तो अभी आप बेचोगे ये समझ के कि अभी इसमें प्रॉफिट निकाल लेता हूं और जब और नीचे जाएगा तो खरीद लूंगा, ये सोच के अभी आप उसको बेचोगे। तो बेचने के बाद जब वो अपने सपोर्ट पे आता है तब आप उसके 200 शेयर नहीं लेते, 50 शेयर लेते हो, ये सोच के कि जब और नीचे जाएगा तो और 50 लूंगा, और नीचे जाएगा तो और 50 ऐड करते जाऊंगा, ये सोच के आप उसमें 50-50 लेते हो, मतलब ऐसा प्लान करते हो। लेकिन कभी कभी स्टॉक वही से घूम जाता है और आपको खरीदने का मौका देता नहीं और आपकी जो पुरानी बाइंग प्राइस है उससे भी ऊपर रैली मारता है, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन तब आपके पास 50 या 100 ही शेयर रहते हैं, लेकिन अब पहले आपके पास 200 शेयर थे और अभी वो ऊपर चला गया और आपको मौका भी नहीं मिला। तो लॉन्ग टर्म वाले गिरते मार्केट में कुछ नहीं करते, अगर पैसा नहीं है तो, अगर है तो ऐड करते, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करते, लेकिन डर के बेचते तो नहीं है। अभी काफी लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसे मार्केट में लमसम करना चाहिए क्या, या फिर जो उसकी SIP चल रही है उनकी वो कम कर दे, स्टॉप कर दे कुछ दिनों के लिए, जब मार्केट नीचे जाएगा तब फिर से बढ़ा लेंगे, ऐसा काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है। इसका आंसर तो यह है कि अगर आपकी SIP चल रही है, मतलब स्टॉक मार्केट में रहे या फिर म्यूचुअल फंड में रहे, तो उस SIP को रोकना तो बिल्कुल नहीं है, उसको कंटिन्यू करना है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि गिरावट के मार्केट में और बढ़ाना है SIP को, और लमसम लगाना है तो भाई साहब गिरावट के मार्केट में नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे बताओ। देखो, लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरा जो थिंकिंग है वो बहुत ही क्लियर है। मतलब अगर लमसम भी नहीं है, SIP भी है, तो उसके लिए भी ये लागू होता है। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल का है, मतलब आप जिस गोल से पैसा लगा रहे हो वो 5-10 साल दूर है, तो आप कभी भी लमसम कर सकते हो और कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं तुरंत अभी। तो जब मन करे, जितना मन करे, आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो बस लगाना चाहिए, अगर आपका होराइजन दूर का है। यही थिंकिंग है मेरा और हमेशा से है। और अगर गिरावट के मार्केट में ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो फिर तो और भी अच्छा है। अगर गिरी हुई मार्केट नहीं है और अगर पैसा आता है मेरे पास, तब भी मैं डाल देता हूं, अगर मेरा होराइजन 5 साल के ऊपर का है तो। मतलब इसको मेरा इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मत समझना। तो अगर आपका होराइजन दूर का है तो आप बेझिझक पैसा डाल सकते हो। इसके बारे में अपन कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो मार्केट को देखना पड़ता है, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, गिरी हुई मार्केट है कि बुल मार्केट है, कोई अपने सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, कंसोलिडेट कर रहा है या रैली मार रहा है, पी कितना है, ये सारी चीजें देखना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये सारी चीजें देखना पड़ता है अगर आपका 1-2 साल का व्यू है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, तो इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मान लो आपका व्यू लंबा है, आपका ड्यूरेशन लंबा है, आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी तो 2024 चल रहा है, आपका व्यू अगर 2030 का है, 35 का है या 40 का है,
तो अगर आप 2-4 लाख लमसम डाल भी रहे हो तो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप निफ्टी के 22,000 पे डाल रहे हो या 23,000 पे डाल रहे हो या निफ्टी के 20,000 पे डाल रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 2045 में या 40 में निफ्टी का क्या लेवल रहेगा बताओ? मतलब 1 लाख रहेगा, 1,20,000 रहेगा या 1.5 लाख रहेगा निफ्टी, किसको पता है? लेकिन 1.5 लाख भी रह सकता है, उसके ऊपर भी रह सकता है। तो ये 2-4 हजार पॉइंट ऊपर नीचे होने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका होराइजन अगर लंबा है तो पैसा रोक के रखने में कोई फायदा नहीं है, और अगर बाजार में गिरावट है तो फिर तो रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो फिर सोच समझकर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप कौन से लेवल पे डाल रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप अभी डाल रहे हो और 4-6 महीने बाद जब आपको पैसा निकालना है तो हो सकता है आपको उसी लेवल पे वो शेयर मिले। इसलिए शॉर्ट टर्म में आप कौन से लेवल पे पैसा ऐड कर रहे हो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है अभी आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने के लिए यह है कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहना सही है या सही नहीं है। तो देखो, आप फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं हो, अपने पास 20% कैश बचा के रखे हो, ये सोच के कि जब मार्केट नीचे आएगा तो लगाऊंगा, और मार्केट गिरा ही नहीं, उसके बाद मार्केट रैली मारते रहा, बुल चलते रहा और आपको नीचे मिला ही नहीं, तो आप क्या सोचोगे कि मैं फुल्ली इन्वेस्टेड रहता तो कितना अच्छा होता, प्रॉफिट और बढ़ जाता। और अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो, अपने पास कैश कुछ भी नहीं रखे हो और मार्केट गिरा जैसे कि अभी गिर रहा है, तो क्या सोचोगे बताओ कि थोड़ा कैश रखा होता तो कितना अच्छा होता, अभी इस लेवल पे और ऐड करता, मतलब ऐसे सोचोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मार्केट जो है वो पछतावे का मार्केट है। लेकिन अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो तो भी आपको कैश की जरूरत तो पड़ने वाली है। इसलिए जब आपको लगता है कि मार्केट अभी हाई पे गया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो आप, और अगर प्रॉफिट बुक नहीं भी किया तो भी कैश का इंतजाम करो ताकि आप और ऐड कर सको। मतलब सैलरी से पैसा आता होगा या कहीं और से पैसा आया हो तो उसको आप लगा सकते हो, क्योंकि जब आप गिरावट में पैसा ऐड करते हो तो कंपाउंड बहुत ही फास्ट होता है, मतलब माइंड ब्लोइंग कंपाउंड होता है। क्योंकि गिरावट पे लेना मतलब अपने पैसों को, अपने कंपाउंडिंग को और बूस्ट करना होता है। ऐसा समझो कि अगर आपको 20% का रिटर्न मिलने वाला है और अगर आपने गिरावट पे ऐड करते गए तो 20 की जगह पे 25% भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये भी सोचो कि जो गिरावट आपको दिख रही है क्या वो फाइनल गिरावट है, उसके बाद गिरावट और नहीं होगी, क्योंकि इसका आंसर किसी को नहीं पता। आज निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, कल हो सकता है 300 पॉइंट अप हो, परसों और 100 पॉइंट डाउन हो। इसलिए हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, मतलब करना चाहिए। क्योंकि जब गिरावट होती है तो बाय बटन पे क्लिक करने की इच्छा नहीं होती, मतलब बहुत लोगों की हिम्मत नहीं होती। लेकिन बाजार मौका दे रहा है तो गिरावट में लगाना भी चाहिए। तो बात चल रही थी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो ऐड करते जाओ, क्योंकि बाद में उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गिरावट में ऐड करोगे तो कंपाउंडिंग बूस्ट होती है। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। देखो, जनवरी 2020 में अगर किसी ने पैसा लगाया होगा, 12,500 था तब निफ्टी, तो उसका पैसा आज डबल के करीब हो गया, मतलब समझ लो डबल ही हो गया। लेकिन उसके लिए 4 साल लगे। लेकिन अभी और एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अप्रैल 2020 में अगर किसी ने पैसे लगाए होंगे, मतलब 3 महीने बाद जब निफ्टी 7,500 था, तो उसका पैसा 3 गुना हुआ है। मतलब जनवरी वाले का डबल हुआ है और मार्च अप्रैल में जिसने लगाया 2020 में उसका ट्रिपल हुआ है। मतलब गिरावट इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लेकिन जो फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग तो फुल्ली इन्वेस्टेड ही रहते हैं, एक्चुअली मैं भी मैक्सिमम टाइम फुल्ली इन्वेस्टेड ही रहता हूँ, तो वो बोलेंगे कि गिरावट में पैसा कहाँ से लाए। तो ठीक है, जाने दो, वेट करो, आपके लेवल पे मार्केट आएगा, उससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन आप जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, उसको चालू रखो, थोड़ा सेव करो, और जब ऐसा मौका मिलता है गिरावट का तब उसमें ऐड करते रहो। अभी बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, कि बजाज फाइनेंस में अभी क्या करें। अच्छा, उसके पहले मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो बजाज फाइनेंस में क्या करें। देखो, जब आरबीआई ने रेगुलेशंस टाइट किए थे और जियो की भी न्यूज आई थी, तो हमने बजाज फाइनेंस में जबरदस्त गिरावट देखी थी। तब लोग बोल रहे थे कि ये भी एक स्कैम ही है, कुछ कंपनियों को प्रमोट करने के लिए कुछ कंपनियों को तोड़ा जा रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा तोड़ा जा रहा है, ऐसा लोग बोल रहे थे। मतलब मुझे तो पता नहीं, लोग बोल रहे थे। आपको क्या लगता है, चाहे तो कमेंट्स में बताइए मुझे कि किसी और को प्रमोट करने के लिए किसी और को तोड़ा जा रहा था, ये सही है कि नहीं है, प्लीज कमेंट कीजिए। तो बजाज फाइनेंस टूटा, नीचे आया, सपोर्ट पे आया, और लोग इसमें काफी डर भी गए थे। बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर भी डर गए थे, काफी लोगों ने बेचा भी होगा। लेकिन 2-3 दिन से सेटल होने के बाद अभी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है बजाज फाइनेंस। देखिए, हमेशा की तरह आज भी बताऊंगा कि जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी तोड़े कोई। क्योंकि अगर प्रॉफिट है, अर्निंग्स है, तो उसको तो ऊपर जाना ही है। और इसमें लास्ट क्वार्टर में आपने देखा ही होगा, मतलब प्रॉफिट तो दिख ही रहे। तो पिछले 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि बाकी स्टॉक नीचे जा रहे हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है।
लोगों का इसमें खरीदारी का मूड बन रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। इसका जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 600-800 के आसपास है। इसको अगर उसने रिस्पेक्ट किया तो फिर थोड़ा और भी नीचे आपको मिल सकता है, और अगर उसको ब्रेकआउट किया तो फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं है तो फिर ऊपर जाना ही है उसको। मतलब मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसका अपसाइड पोटेंशियल कितना है, तो इसमें 700-800 का और एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 8200 के पास भी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल पूछोगे तो फिर तो उसका पोटेंशियल बहुत है। मतलब 10,000 भी जाएगा, 15,000 भी जाएगा, और भी ऊपर जाएगा। अगर उसका प्रॉफिट अच्छा आता रहा, अर्निंग्स आते रहे, तो ऊपर तो जाना ही है उसको। मतलब इसका तो कन्विक्शन है, क्योंकि एक बात को समझो, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है और इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है, और भारत में ऐसे बिजनेस की जरूरत है। लेंडिंग का बिजनेस भारत में कभी कम नहीं होने वाला, क्योंकि इसका सेल और प्रॉफिट का ग्रोथ है वो देखिए 30% के ऊपर है, और अभी तो पी भी 30 का मिल रहा है। स्टॉक प्राइस का CAGR जो है वो 10 साल में 44% का है। आप सोचो इतना CAGR में पैसा कितना कंपाउंड होता है। अगर इसके बाद 44% का CAGR नहीं भी दिया, 20-25% का भी दिया तो भी बहुत है, और 25% तो बजाज फाइनेंस देता ही है और देने ही वाला है। मतलब मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उसका बिजनेस देखे, प्रॉफिट देखे, ग्रोथ देखे तो ऐसा लगता है। तो अगर आने वाले दिनों में ये आपको लाइफ टाइम हाई पे मिले तो चौंकना नहीं है, क्योंकि ये जा सकता है, उसमें दमखम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नॉलेज मिला, कुछ वैल्यू मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।